राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में यूपी के कैप्टन शुभम गुप्ता हुए शहीद। प्रयागराज में पुलिस के हत्थे चढ़ा उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी, मुठभेड़ में आरोपी नफीस बिरयानी हुआ गिरफ्तार। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, कहा कुछ संस्थाओं का ये पैसा कमाने का तरीका है। रायबरेली में हरचंदपुर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ प्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। रायबरेली में नारी सशक्तिकरण पर आधारित हस्तकला महोत्सव का हुआ आयोजन, प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर किया शुभारंभ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। हमीरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने, 3 गैंगस्टर अभियुक्तों की अरबों की संपत्ति कुर्क की गई। 1 अरब 42 करोड़ 35 लाख की संपत्ति कुर्क की। दीपक शिवहरे, विष्णु शिवहरे, केशव बाबू शिवहरे की प्रॉपर्टी कुर्क। अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पहले ही भेजा जा चुका है जेल। सिसोलर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तीनों अभियुक्त। हमीरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 3 गैंगस्टर अभियुक्तों की अरबों की संपत्ति कुर्क की गई है। 1 अरब 42 करोड़ 35 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। बड़ी खबर बता रहे, जहां 3 गैंगस्टर अभियुक्तों की अरबों की संपत्ति कुर्क की गई है। 1 अरब 42 करोड़ 35 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। दीपक शिवहरे, विष्णु शिवहरे, केशव बाबू शिवहरे की प्रॉपर्टी कुर्क करी गई है। अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पहले ही भेजा जा चुका है जेल। सिसोलर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ये तीनों अभियुक्त। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता इंतजार हुसैन जुड़ चुके हैं। इंतजार, पूरी जानकारी चाहेंगे, कहां कुर्की की कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें, मामला हमीरपुर के मौदा थाना क्षेत्र का है, जहां पर सपा नेता कृष्ण शिवहरे और उनके बेटे और उनके भाई के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। जिस तरह से अवैध कब्जे को लेकर और भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, इसीलिए आज प्रशासन ने इनके ऊपर 1 अरब 42 करोड़ और 45 लाख रुपए के ऊपर की संपत्ति को की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़े हुए थे हमीरपुर से। संवाददाता, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इनमें आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुए। कैप्टन शुभम गुप्ता की शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया, जिसके बाद शहीद के परिजनों को सांत्वना देने और उनके दुख को कम करने, उसमें शामिल होने बीजेपी के नेता, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक लोग भी घर पहुंचे। बता दें कि आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। कैप्टन शुभम गुप्ता को 2018 में प्रमोशन मिला। वहीं कैप्टन शुभम गुप्ता 9 पैरा में थे। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट, जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए, उन्होंने बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य है कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी, जिसको भी सूचना मिल रही है, सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। आज प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड का वांछित अपराधी और 50,000 का इनामी नफीस बिरयानी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि नफीस प्रयागराज के अपने खुलदाबाद वाले घर जा रहा है, जिसके बाद प्रतापगढ़ और प्रयागराज के बॉर्डर के पास पुलिस ने चेकिंग लगाई, जहां नफीस और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में नफीस के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आज दिनांक
22 नवंबर 2023 को थाना नवाबगंज में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ की घटना हुई है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी के रूप में हुई है। ये उमेश पाल हत्याकांड का वांछित अभियुक्त है और 50,000 का इनामिया है। प्राथमिक उपचार के लिए इस अभियुक्त को अस्पताल ले जाया गया है। अग्रिम विधिक कार्य हलाल सर्टिफिकेट को लेकर पूरे देश में चर्चाएं गर्म है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस वार्ता कर बयान जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो संस्थाएं जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट देकर किसी चीज को हलाल करार देते हैं तो वो डबल मुजरिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के इस वक्त पूरे देश में एक माहौल गर्म है और जगह जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मुझसे शरीयत के मामले में जानकारी के लिए पूरे देश से जगह जगह से लोग फोन आ रहे हैं और मसला पूछ रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो इस सिलसिले में शरई एतबार से जो कहा जाएगा वो ये है कि हलाल का जो सर्टिफिकेट है, वो जो एक कागज का रुक्का है, वो शरीयत की जरूरत को पूरी नहीं करता। वो इंसान जो चाहता है उसकी वो तकमील नहीं करता। शरीयत ने तो उन जानवरों को जायज करार दिया जिनको इंसान अपने हाथ से ज़बह करता है और जिसमें 4 रगों से 3 रगों का ज़बह होना जरूरी है और वो इंसान मुस्लिम से वो गोश्त ओझल न हो। रायबरेली में नारी सशक्तिकरण पर आधारित हस्तकला महोत्सव का जिले के प्रभारी मंत्री ने फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को प्रणाम किया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने कई गानों पर डांस किया और जमकर तालियां बटोरी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण मतलब किसी धन दौलत से नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मा बल से है। जिस दिन सभी नारियों में ये विश्वास पैदा हो जाएगा उनको अपने भविष्य के लिए एक संबल मिलेगा। हरदोई में बाइक सवार 2 युवकों को ग्रामीणों द्वारा मुर्गा बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि बाइक सवारों ने एक बच्चे से आटा छीना था, जिस पर बच्चा रोने लगा और परिजनों को घटना की जानकारी हुई, जिस पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों युवकों को मुर्गा बना दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी जनपद हरदोई। ये थाना पाली का प्रकरण है जहां पे 2 युवक नेमिस और रोहित कुशवाहा ये निजामपुर के रहने वाले हैं। ये शाहबाद से पाली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनके मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये वहां रुक गए। तो उधर से एक बच्चा जो 14 वर्षीय था वो आटा लेके आ रहा था। तो इन युवकों ने उस बच्चे को रोक के उसका आटा ले लिया। वो बच्चा जाके अपने घर पे इस बात की शिकायत की तो उनके घर के लोग आए और नेमिस और रोहित को वही मुर्गा बनाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पे पुलिस को भी सूचना देगी। पुलिस जो है मौके पे पहुंचकर इन युवकों को ले आई है, पूछताछ कर रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई। लखनऊ में ट्रेन दुर्घटना में बचाव कार्य पर एनडीआरएफ ने रेलवे के साथ मॉक अभियान किया, जिसमें उत्तर रेलवे की एक ट्रेन की 3 बोगियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य रखा गया, जिसे एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक और रेलवे की ओर से डीआरएम के दिशा निर्देश में संचालित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घायलों को अमूल्य जीवन की रक्षा करना, सभी रिस्पांस एजेंसियों का रिस्पांस चेक करना और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना है। जैसा कि आप पीछे एक हम लोगों ने एक सीन क्रिएट किया गया, यदि हो जैसी है। अभी मैंने इसकी समीक्षा भी की है। मुझे देख के इसमें थोड़ा संतोष है कि हमारी तैयारी जो है वो हर तरीके से इस ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उपयुक्त है। और बाकी हम लोग अभी ड्रिल को कंटिन्यू कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट्स को। हमारे एक ये सिस्टम है हमारी तैयारी की, तो ऐसी घटना किसी
रायबरेली में इंडियन काउंसिलिंग ऑफ प्रेस अनिश्चितकालीन धरने पर है। बता दें कि प्रेस संगठन के कार्यकर्ता के साथ हरचंदपुर थाने में तैनात सिपाही ने अभद्रता और पुलिस के नाम पर दबंगई की, जिस पर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ संगठन ने रायबरेली विकास भवन पर धरना किया और अनशन पर बैठकर लगातार न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में आवारा पशु के सामने आ जाने से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य छात्राएं घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। सीतापुर के लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग खैराबाद टोल टैक्स के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में बैठे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक की तेज रफ्तार से आ रही डिजायर गाड़ी से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार और ट्रक हाईवे के नीचे घुस गई। इस दौरान कार में बैठे सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।